पहुँचे हैं यहाँ पे नगर पालिका परिषद नेपानगर में। और यहाँ पर नगर पालिका परिषद को पूरा 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और 1 वर्ष पूर्ण में इन्होंने क्या कार्य किया, क्या विकास कार्य किया, जनता इनसे कितनी संतुष्ट है, जनता इन्हें क्या चाहती है। तो चलिए हम आपको उनसे चर्चा करके तो बताएंगे कि जनता का क्या कहना है। मगर उसके पहले हम आपको बता दें कि 1995 में नगर पालिका परिषद का गठन हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष थे जगविंदर सिंह जौली और उनके बाद में सोहन सेरू जी आए। उनके बाद मधु भाभी, ये मधु सिंह चौहान जी यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष बनी है। उनके बाद राजेश चौहान साहब बने इसके अध्यक्ष। उनके बाद में अभी भारती विनोद पाटिल बनी है। तो ये 1995 से सफ़र चलता आ रहा है। अब चलिए चलते हैं, अब नगर की जनता से चर्चा करते हैं कि भाई नगर की जनता का क्या कहना है। नेपानगर से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट, खबर आज तक 24। चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि भैया भाई साहब भी नगर से निकल रहे थे, ये भी वार्डवासी है और नेपानगर के निवासी है। इनसे चर्चा करते हैं। क्या भाई साहब, ये नगर परिषद को 1 साल हो गया है यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को कार्यकाल को, और आपकी तरफ पार्षद भी है। तो क्या आपके वार्ड में कोई ऐसा विकास कार्य हुआ क्या? हमारे वार्ड में से विकास हुआ नाली का, बस हमारे पार्षद पुंडलिक महाजन ने किया, करवाया। वो भी कब से रुका हुआ था कार्य। और जैसे लाइट वगैरह व्यवस्था वगैरह, लाइट की व्यवस्था तो ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय आते हैं कभी आपके वार्ड में मिलने? अध्यक्ष महोदय कभी आएंगे अभी तक। तो क्या आपके इनके कार्य से संतुष्ट हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अध्यक्ष काम अच्छा कर रहे हैं? अध्यक्ष तो आए ही नहीं अभी तक का मोहल्ले में। ये थे नेपानगर निवासी। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश ने। हम लोग अभी आए नेपानगर के मातापुर बाज़ार में। यहाँ की जो सड़क की स्थिति बहुत खराब है और ये भाई साहब भी इधर से आ रहे थे, बड़ी तकलीफ में यहाँ से उतर रहे थे अपनी साइकिल लेकर। ये और हैंडीकेप है, विकलांग है ये, बाकी लोगों को तकलीफ उठ रही। चलिए आप इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि क्यों भाई ये आप गाड़ी लेकर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, तो आपको क्या है मतलब? रोड की व्यवस्था से साठ की है, रोड कितने बड़े बड़े गड्ढे आप ही देख रहे हैं। चलने में तकलीफ होती है विकलांग लोगों को। मेरे जैसे कई लोग और हैं, उनको तकलीफ होती है। जैसे बुजुर्ग आदमी को तकलीफ होती है उतरने चढ़ने में। रोड सही साट नहीं है, तो संशोधित के टाइम का रोड बना है अध्यक्ष महोदय के टाइम पर, जब का है वो। तो जैसा भी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय इधर मार्केट में घूमते तो कभी आपने उनको बोला कि इनको कुछ व्यवस्था करो? तो उनको देख नहीं रहा क्या? उनको देख नहीं रहा, उनके आगे खुली नहीं है क्या? तो क्या बताओ? हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष को 1 वर्ष पूरा हो गया तो उनके काम में संतुष्ट हो जाए। हम संस्कृत नहीं अपने खा रहे थे। तो पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के जमाने का अपने छोटा था, जब से देख रहे जब का रोड बना है। आपका शुभ नाम? रंजित पाटिल। कोई काम नहीं हो रहा, सब ये घास गंदगी, नालियाँ साफ नहीं, रोड साफ नहीं, कुछ भी नहीं करता। लाइट भी जाती, अंधेरा रहता। तो आपने जो, आपकी तो खुशकिस्मती है कि आपने जो पार्षद को चुना वो नगर पालिका अध्यक्ष बना। तो फिर तो आपको तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब आपका विकास कभी भी नहीं कर रहा भैया। पहले बोले सब करेंगे सब करेंगे। सबसे पहले तो ये नल का वटा बना दो। ये भी नए खड़े हो रहे हैं। तो अभी परिसर से आप कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। मुरू में इधर घास निकालता नहीं, कुछ नहीं, पूरे मच्छर गिच्छर पूरा आते, चलने नहीं आता इधर। तो अभी आप नगर पालिका परिषद से खुश नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं है। आपको तो पार्षद है ना, आपकी तो खुशकिस्मती नहीं, वो करता ही नहीं तो क्या, कुछ काम ही नहीं करता था क्या? आता ही नहीं, डायरेक्ट बोलता है मोहल्ले में आके क्या करूँ बोले पे, डायरेक्ट बोलता पार्षद। फिर किसको बोलना हमने? कौन है पार्षद? वो है ना विनोद पाटिल। तो ये तो सुनने में आया कि उनकी पत्नी अध्यक्ष को आपने वोट दिया। वो आती ही नहीं ना, वो आता नहीं आती, कोई भी नहीं आता इधर। क्या बताना उसको? बोले तो डायरेक्ट बोलता हम मोहल्ले में आता नहीं, बोले नहीं। कितने नंबर वार्ड है? 16। कुछ नहीं, खुश हम बहुत दुखी है। क्या कारण है? वो ऊपर नाली बनी नहीं है, बनने देते नहीं, बनी नहीं है। वहाँ से नाली निकाली उन्होंने, पक्की आधी बनी आधी दबा दी, पूरी वो पानी घरों में घुसता। तो आप तो खुशकिस्मत हो कि आपके वार्ड से जो पार्षद जीता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है। हाँ, अब तक हम तो नहीं बोलते ना, सभी पार्षद है वहाँ के। क्या काम वहाँ मेरे को बता, रोड नहीं बन पाया वहाँ पर। आप नगर पालिका परिषद से खुश नहीं है? कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है। आवेदन दो तो स्वीकार करते नहीं, एक बार अधिकारी आता नहीं ना, वो पार्षद आता ना कोई आता, और उठे चले जाते हैं वहाँ। आपका शुभ नाम? राहुल गंभीर बेरे, वार्ड नंबर 16। वार्ड में नगर अध्यक्ष हमने बोल चुके थे कि हमारे वार्ड में जो पुराने काम सेंक्शन हुए थे, पुराने हमारे परिषद जो भाजपा के परिषद में, जैसे रोड सेंक्शन हुआ था, इसका टेंडर हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, बावजूद इसके कार्य कर बोले कि पैसे आ चुका है, और उसके बाद भी अध्यक्ष बोलता है कि पैसे आए नहीं, बोले
कैसे करेंगे काम। चूना भट्टे का रोड सेंक्शन हुआ है, वो भी मतलब उनके कार्यकाल मतलब बीजेपी के कार्यकाल में पहले से सेंक्शन हो चुका है, उसका भी भूमि पूजन हो चुका है, वो भी काम को पेंडिंग में रख के नया काम निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद अपने जो लाइट का बोलने जाओ उनको, वहाँ पे फोन लगाओ नगर पालिका में, तो नगर पालिका के कर्मचारी और वो बोलते कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, 2 महीने से लाइट नहीं लग रही हमारे। खेड़ापति माता में बोला, माता का अभी जो चालू हुआ नवरात्रि, उसमें बोले वहाँ पे लाइट लगा दो। चूना भट्टे में गंदगी बहुत पसरी है, वहाँ पे बोला कि हाँ करवा देंगे, अभी तक करवा नहीं, 1 साल हो गए, करवा देंगे, बस वही बोलते हैं। 1 साल हो गया परिषद बनने के लिए, 1 साल चुनाव को हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे वार्ड में क्या नेपा नगर में कहीं भी कार्य मतलब हो नहीं पा रहे हैं, ना रोडों के, ना नालियों के, ना कुछ। जो कार्य हो रहे हैं वो मुरुम के कार्य हो रहे हैं, और मुरुम भी उस समय डाली इन लोगों ने जिस समय बारिश का मौसम नहीं था, जबकि मुरुम बारिश लगती है उस समय डाली जाती है। कहीं विकास कार्य नहीं है, बल्कि उनके जो है पार्षद लोग वो खुद उनसे नाराज होकर हमारे पार्टी की ओर आना चाह रहे हैं, और ये उनको जा के समझा रहे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। जब उनके कार्य नहीं हो रहे तो हमारे जैसों के हमारे पार्षदों के क्या कार्य होंगे। नगर परिषद को 1 साल पूर्ण हो गया है, तो चलिए अपन वार्ड नंबर 18 के पार्षद महोदय बैठे हुए जितन पाटिल जी, तो उनसे चर्चा करते हैं कि भाई उनके आने पिछले 1 वर्ष में इनके द्वारा अपने वार्ड में और अध्यक्ष महोदय द्वारा पूरे नगर में कितने विकास कार्य किए गए। देखिए 1 वर्ष अभी नगर पालिका परिषद को बनने को हुआ है, तो संभवतः 1 वर्ष तो लगभग योजनाओं का बनाने में, उन योजनाओं पर काम करने में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनको बनाकर जो उसकी प्रक्रिया है उसको करने में लगभग इतना समय लगता है, और अभी आगे 4 वर्ष बाकी है। तो इस 1 वर्ष में हमने लगभग 24 वार्डों के लिए योजनाएं बनाकर तैयार की है, और लगभग सभी 24 वार्डों के कम से कम 20 से 25 लाख रुपए के कामों के टेंडर लग चुके हैं, और भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आई है, उन योजनाओं पर भी काम चल रहा है। व्यक्तिगत मेरे वार्ड की मैं अभी बात करूं तो ऐसे विकास कार्य अभी वहाँ पर होने वाले हैं। इस 1 वर्ष में तो मैं मतलब हम लोग अभी नहीं कर पाए कुछ, लेकिन जो भी काम हमको करना है उन कामों पर हमने काम किया है, और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके आगे बढ़ाकर, और लगभग चुनाव के बाद में, ये 2 महीनों के बाद में सभी काम धरातल पर उतरेंगे और उन कामों को अंजाम दिया जाएगा। देखिए 1 वर्ष में जो भी हम लोगों ने नगर में नए कार्य करने के प्रयास किए हैं, उसमें अभी हमने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की एक डीपीआर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार बनाकर 24 वार्ड के भिन्न प्रकार के कामों के टेंडर भी लगा दिए हैं। और मोस्टली जब से कांग्रेस की परिषद बनी है तो हम लोग सफाई व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रकाश व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम अभी प्रयास ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आचार संहिता लग गई, तो कुछ काम हमारे जो तत्काल में होने वाले थे, तो आचार संहिता के कारण कुछ कामों को अभी होल्ड कर दिया है। और बाकी तो नगर पालिका की कुछ व्यवस्था है, जो इंटरनली व्यवस्था है, उसको भी सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।